नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार विधायक रह चुके हैं। और आज जो यात्रा पहुंची है, मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो सिरसा पहुंची है, उनके नेतृत्व में वो सिरसा पहुंचे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और अलग अलग वार्ताएँ भी हुई लेकिन हल नहीं निकला, इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछली बार सिरसा में आया था, तब मैंने यहाँ पर पुलिस का मैंने जो पानी मारा था वो मेरे आँख के सामने हुआ था। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। ये मुझे अंतर समझ में आ रहा है। ये जो दबाव है किसानों का, वो दबाव स्पष्ट बनता जा रहा है। जब मैं आया था तब उस तरीके से आपको मालूम है कि तब ना तो 3 कानूनों को स्थगित करने की बात हुई थी और ना ही उसके ऊपर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। हालांकि 11 बार बातचीत हुई है, लोग कहते हैं कि बेनतीजा रही है, लेकिन मुझको लगता है कि हम नतीजा निकाल करके हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और हमको ये उम्मीद है, हम जिस मिट्टी यात्रा को लेकर के निकले हैं, वो मिट्टी यात्रा 800 गांव जो वहाँ के गुजरात के गांव है, वहाँ के ये गांव की मिट्टी है, 400 गांव राजस्थान है, वहाँ की मिट्टी है, उसके एक अंश से यहाँ पर जो यहाँ के किसानों ने यहाँ पर जो किसान स्तंभ बनाया है, उन्होंने वो एक तरीके से उसके अंदर ये मिट्टी हम लोगों ने डाल करके एक कलश रख करके हमने जो 315 किसान शहीद हैं उनकी स्मृति हम ये सिरसा के अंदर छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि किसान यहाँ के जो है वो बहुत ताकतवर हैं और वो उन शहीदों से प्रेरणा लेते रहेंगे। और यहाँ पर सिरसा के अंदर ये किसान स्तंभ किसानों को ही नहीं, ये पूरे समाज को प्रेरणा देगा। जिस आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार गोली भी चली और आपके कुछ किसान साथी है वो शहीद भी हुए, और लेकिन अब भी जो है कल राकेश टिकैत पर जिस तरह का हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, राकेश टिकैत मेरे एक कार्यक्रम में वहाँ पर आए थे। हमारे ही यात्रा के लिए वहाँ पर एक किसान महापंचायत आयोजित की गई थी, उसी में आए। और जब राकेश टिकैत जी आए तो उन्होंने बताया कि 50 भाजपा के गुंडे जो है वहाँ पर आए थे और उन्होंने हमला करने का काम किया। पुलिस के संरक्षण में अगर इस तरीके का हमला होता है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हम कोई किस्म का टकराव नहीं चाहते हैं और मुझे लगता है कि भाजपा को इस तरीके की टकराव की संस्कृति से बाज आना चाहिए। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी पार्टियां अपने अपने विचारों का काम करती हैं, सबको काम करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो हम हो चाहे वो हो। उन्होंने हिंसा की है, पहले भी उन्होंने हिंसा की है, लगातार वो हिंसा कर रहे हैं। जो आपने कहा, मेरे साथ भी हिंसा हुई, मेरे 24 किसान शहीद हुए और जो है मेरे को ही आजीवन कारावास की सज़ा हुई। लेकिन उसी तरीके से भाजपा सरकार जब थी वहाँ पर मंदसौर के अंदर, वहाँ गोली चालन हुआ, वहाँ पर 6 किसान साथी शहीद हुए, उसकी मिट्टी भी यहाँ पर आई हुई है, जिसका एक अंश यहाँ पर किसान चौक के अंदर हम लोगों ने रखने का काम किया है। तो जो शहीद होता है वो प्रेरणा देता है, वो अमर होता है। तो उनकी प्रेरणा से इस आंदोलन को हम लड़ेंगे, अहिंसक रख करके हम इस आंदोलन को 100% जीतेंगे। आज दुष्यंत चौटाला का जन्मदिन भी है, जिसके रोड पे आपने ये किसान चौक बनाया है, उनके जो है कार्यालय भी है उनकी पार्टी का। तो क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला को उनके जन्मदिन पर? बेशक वो जननायक चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, लेकिन जो है मैं चौधरी देवीलाल के बहुत नज़दीक रहा हूँ और उनका जो सम्मान था, उनकी जो एक छवि थी, वो राजनेता की नहीं थी, किसान नेता की थी। वो सर छोटू राम के सच्चे वारिस थे और उनके खानदान में अगर ऐसा कपूत निकल जाए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और हम तो उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, देश का किसान आंदोलन बार बार उनसे अनुरोध कर रहा है, हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इसलिए बहुत आग्रह के साथ में हम उनसे कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देकर के बाहर आना चाहिए। जैसे शिवसेना बाहर आई, जैसे अकाली दल बाहर आया, वो भी बाहर आएंगे तो उनका एक अलग भविष्य होगा। और अगर वो बाहर नहीं आएंगे, अडानी अंबानी का वो साथ देंगे, अगर वो मोदी सरकार का साथ देंगे, तो आने वाले समय में उनका कोई भविष्य नहीं होगा। हमारे लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवी राम जी की विरासत इस हरियाणा में चले, किसानों की राजनीति में इस आगे चले और वो परिवार भी इस किसान आंदोलन के साथ में खड़ा हो। ये हमारी उनसे अपेक्षा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो है किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।